नमस्कार, मैं एकता जैन दैनिक जागरण से और आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध सुरेंद्र पाल सिंह जी, अभिषेक मल्लू जी और विवेक जी। अब आज हम बात करते हैं कुछ एक मूवी की जो इनकी आने वाली है 19 अप्रैल को। उस मूवी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। द लेगेसी ऑफ जिनेश्वर जैन धर्म पर आधारित महावीर की कहानियों से भरपूर और बहुत सुंदर फिल्म, बहुत रोचक फिल्म। और इस फिल्म के अंदर अपनी भारतीय संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपना अपनापन है। जिस तरह की हमारे दर्शकों ने महाभारत और रामायण जैसे धारावाहिक देखने के बाद उनको बहुत पसंद किया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनको अपनी झलक दिख रही थी, अपनी संस्कृति की झलक दिख रही थी, अपनी समाज की झलक दिख रही थी। और जैन धर्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट धर्म इन द वर्ल्ड, और इसी के ऊपर बेस करके ये फिल्म बनाई गई है। बहुत अच्छी रोचक कहानी। चलिए, अच्छा लगा ये सुनकर। और अभिषेक जी, आप बताइए कि क्या उसूलों पे ये मूवी बनी है? जैन धर्म के किन उसूलों पे इस फिल्म को बनाया गया है? जैन धर्म की जो टीचिंग्स हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए किसी भी कार्य को करना चाहिए। तो हमने भी यही प्रयास किया है कि जैन धर्म की जो टीचिंग्स हैं, जो फॉलोइंग्स हैं, वो सब तक पहुँचें, लोग जैन धर्म के बारे में और अधिक जानें। और इस फिल्म में सत्य के मार्ग पे चलते हुए, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए कुछ जैन साधु जिनके ऊपर एक एरा में अत्याचार होता था, उनको धुतकारा जाता था, तो असत्य और अन्याय पर उन्होंने कैसे विजय प्राप्त करी अहिंसा के मार्ग पर चलकर, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। सवाल आपसे विवेक जी, जब इस मूवी का आपने सोचा या कॉन्सेप्ट आया इस मूवी के बारे में, तो आपने क्या सोच के इसी विषय पे आपने ये मूवी बनाई या फिल्म बनाने की सोची? देखिए, कॉन्सेप्ट तो मेरा नहीं था, कॉन्सेप्ट तो अभिषेक जी का था। तो उन्होंने प्रेरणा ली थी परम पूजनीय पीयूष सागर जी महाराज से, और उनके गाइडेंस में ही ये पूरी फिल्म बनी है। और हमने, अगर आप फिल्म मेकिंग की मेरे से बात करेंगे तो मैं बता पाऊँगा कि हमने सभी चीज़ों का ध्यान रखा है। बिकॉज़ जब आप धार्मिक फिल्म बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा इशू ये रहता है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएँ। तो उन चीज़ों का हमने सेट पे, प्री प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में ध्यान रखा है। तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बिकॉज़ जब आप माइथो या हिस्टोरिकल फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हमने महाराज साहब के पास जाके अपने एक्टर्स को मिलवाया, उनसे गाइडेंस लिया, उसके बाद इस फिल्म का निर्माण हो पाया। आप बताइए सुरेंद्र जी कि ये आपका एक धार्मिक प्रोजेक्ट तो महाभारत था, जो एक फाउंडेशन पिलर जो मैंने आपको बताया कि उस जी, हिसाब जी, से जी, था। जी। उसके बाद आपकी कोई धर्म रिलेटेड मूवी यही है या उससे पहले कोई बनी है कुछ? अ, एकता जी, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि करीब-करीब टेलीविज़न में 10,000 एपिसोड मैं कर चुका हूँ अभी तक। और जितने भी रोल थे करीब द बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले माइथोलॉजी में, जिसमें रामायण मैंने किया, रावण का रोल मैंने किया, महाभारत में पितामह भीष्म किया मैंने, द्रोण किया। अभी आजकल जो रामायण चल रही है उसमें गुरु वशिष्ठ का रोल। तो कहने का मतलब ये है, बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले जितने भी किरदार अभी तक टेलीविजन में दिखे हैं, उन सभी में करीब-करीब मैं काम कर चुका हूँ। वो बात अलग है कि मेरे पास या तो डेट नहीं रही है होगी, या बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण मैं वो रोल ना कर पाया हूँ। ऐसा नहीं रहा है। सबसे पहले वो मेरी झोली में ही आकर गिरता है। और इन दिनों देवों का देव महादेव जो चल रहा है, उसमें प्रजापति दक्ष शायद जग जाहिर है। लोगों ने बहुत देखा और सराहा, पसंद किया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि माइथोलॉजी मेरे को हमेशा इसलिए पसंद आती है। पहली बात तो ये अपने धर्म से जुड़ी हुई है, दूसरी बात सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, तीसरी बात एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है हमारे हमारी जनता को, हमारे लोगों को, हमारे अपनों को। और फिर जब लेगेसी ऑफ जिनेश्वर जब बन रही थी फिल्म, और जब इन लोगों ने मुझे ये कहानी सुनाई थी, तो मैंने कहा था, वाह! कितनी खूबसूरत ढंग से लिखी गई है ये कहानी। इसको कितना रोचक बनाया आपने, कितना इंटरेस्टिंग बनाया है। और इसमें इन्होंने बहुत भव्य सेट खड़ा किया उसके लिए,
बहुत खूबसूरती से इन्होंने शूट किया उस पोर्शन को, बहुत सुंदर फ़िल्म है। मैं कहता हूँ मेरे ख़्याल से दर्शक जब देखेंगे इसे तो वो एक बार तारीफ़ ज़रूर करेंगे कि अभी जैन धर्म के ऊपर अगर कोई अच्छी फ़िल्म बनी है, तो वो लेगेसी ऑफ जनेश्वर ही बनी है। आपका सबसे अद्भुत एक्सपीरियंस मूवी के टाइम विवेक जी? ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं फ़िल्म के टाइम, चाहे वो एक्टर्स के साथ रीडिंग सेशन रहा हो या फिर सेट का निर्माण रहा हो। सबसे अद्भुत ये था कि इतनी गर्मी में जब हम इसको शूट कर रहे थे उमरगाँव में, मई की गर्मी थी और उस टाइम भी सारे आर्टिस्ट ने इतना सपोर्ट किया, चाहे वो कास्ट थी, क्रू मेंबर थे और शायद वो सबसे गर्म दिन था लेकिन फिर भी क्या बोल सकते हैं, उस शेड्यूल को पूरा किया। तो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और दूसरा, जब मैं महाराज साहब से मिलने गया था, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने कई क्वेश्चन्स उनसे पूछे थे। हम 15 मिनट की जगह 3 घंटे तक बैठे रहे। तो उस टाइम मेरे को जानने को मिला कि जैन धर्म में मतलब क्या-क्या टीचिंग है, क्या प्रीचिंग है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सो एक सवाल आपसे। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने महाभारत की शूटिंग करी तो आपको ये लगता था कि ये इतना बड़ा इतिहास बना देगी ये नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। शूटिंग? मेरे ख़्याल से किसी भी कलाकार को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि महाभारत जो है एक इतिहास लिखेगा आगे चलकर। लोगों को लगता था कि एक जस्ट धारावाहिक है जैसे बाकी और धारावाहिक बन रहे थे उन दिनों, उसमें से दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। ठीक है। इतना पसंद करेंगे इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। अगर इसके बारे में पता होता, तो शायद लोग अपने जिसको जो रोल मिला वो बहुत एप्रोप्रिएट मिला और सबको ऐसा लगता है कि ये इसी रोल के करने के लिए बना है। जैसे मुकेश खन्ना का मिला, मुकेश भीष्म पितामह, नितेश भारद्वाज कृष्ण, अर्जुन वॉज़ अ अर्जुन, दुर्योधन वॉज़ अ दुर्योधन। सो जितने रोल थे, कैरेक्टर थे, वो सब अपने में बिल्कुल परफेक्ट फिट होते थे और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा शो जो है हिट होगा। इसलिए कभी भी आप किसी फ़िल्म के बारे में या उसके बारे में कभी कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा लेगेसी ऑफ जनेश्वर के बारे में कि ये जो फिल्म है मेरे हिसाब से जो मैंने देखी है और जो मुझे पसंद आई है या मेरे दोस्तों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार वालों ने जो देखी है, उनको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। हो सकता है हमारे दर्शकों को ना अच्छी लगे, हो सकता है किसी को ना पसंद आए और हो सकता है इतनी बड़ी हिट हो जाए कि जो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन में भी आ सकती है इसे। तो जैसे महाभारत जब हमने शुरुआत की थी तो हमने कहा था हम अपनी संस्कृति दिखाते हैं लोगों को और वही दिखाई हमने। लोगों को पसंद आई, अपनी चीज़ देखने में पसंद। हम जो हैं, हमारा जो जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा झुकाव देख रहा है। हमें अपने वेस्टर्न कल्चर वालों को कन्वर्ट करके अपने कल्चर में लाना है, अपने समाज में लाना है, उनको अपना इतिहास दिखाना है, अपनी संस्कृति दिखानी है और उसी का ये एक प्रयास है हमारे दोनों प्रोड्यूसर्स का। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ये फिल्म लेगेसी ऑफ जिनेश्वर एक बार आप लोग थिएटर में जाकर, अपने परिवार के साथ जाकर, अपने माता पिता के साथ जाकर, अपने बच्चों के साथ जाकर, जिस तरह महाभारत और रामायण आप लोग देखते हैं घरों में बैठकर टेलीविज़न के साथ, उसी तरह इस फिल्म को भी जाकर आप लोग एक बार अपने थिएटर में जाकर ज़रूर देखें। मैं बताता हूँ कि आप लोग निराश नहीं होंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो फ़ॉरेन में भी हमारे इंडियंस रहते हैं, जो विदेशों में हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, ये फ़िल्म वहाँ भी रिलीज़ होगी। अगर आपने इंडिया में नहीं देखी है, तो वहाँ पे भी ज़रूर देखें। और दर्शक हमारे ज़रूर जाके इस मूवी को देखेंगे। यहाँ हमारा आपसे तो बातचीत हुई है, उसके बारे में भी ज़रूर जानेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।